मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अफसरों बीएलओज की मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। सिर्फ 10 दिन में 6 मौतें और दर्जनों अधिकारी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और अन्य गंभीर बीमारियों से अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों का आरोप है ज्यादा काम का दबाव, लंबी ड्यूटी और सस्पेंशन का खौफ इन मौतों की बड़ी वजह है। वहीं प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। शहडोल, रायसेन, बालाघाट, 3 अलग जिले लेकिन कहानी एक। शहडोल के सुहागपुर में 54 साल के शिक्षक मनीराम नापित की अचानक हुई मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। एसआईआर अभियान में बीएलओ का काम करते हुए शाम के समय उनकी तबीयत बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन कहते हैं लगातार दबाव, देर रात तक निर्देश और फील्ड में दौड़ भाग ने उनकी जान ले ली, जबकि प्रशासन का कहना है वो घर पर ही अस्वस्थ हुए और पहले से बीमार थे। प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे? सर एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना, यही सबमिट करना, यही सब कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया। छोटा उनका पोलिंग बूथ है, स्कूल से लगा हुआ उनका वार्ड है और काम भी उनका काफ़ी अच्छा है। लगभग 60% उन्होंने कंप्लीट किया है। शाम को 5 बजे घर पहुंचे, घर में जाके पानी आनी पिया, बैठे। 1 घंटे के बाद पता लगा उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी डेथ हुई। संभावना है हार्ट अटैक की है। बालाघाट जिले में एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ की ड्यूटी निभा रही 50 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर की मौत से परिवार सदमे में है। उन्हें बालाघाट, बूंदी और आखिरकार नागपुर तक ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। परिजनों का कहना है कि एसआईआर के काम ने दबाव और तनाव दोनों बढ़ा दिया। परियोजना अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि अनीता पर काम का बोझ था। वहीं स्थानीय विधायक ने कर्मचारियों पर पड़ रहे मानसिक और शारीरिक तनाव पर गंभीर चिंता जताई। के कारण मानसिक तनाव होने लगा था और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर हम लोग उनको बालाघाट एडमिट किया। बालाघाट से फिर हमको गोंदिया रेफर कर दी और फिर गोंदिया के बाद में नागपुर रेफर कर दी। तो हमको नागपुर में फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को मतलब डेड घोषित कर दिया गया। इतना जो वर्क है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मतलब उनका खुद ही उनके विभाग का बहुत सारा वर्क रहता है और फिर से ये बीएलओ का वर्क, तो ये मानसिक तनाव और इसके कारण मेरी मम्मी की आज मृत्यु हुई है। उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। लगातार वो काम कर रही थी। हाँ, और वो बहुत मेहनती थी, ईमानदार। 20 नवंबर की रात मंडीदीप में बीएलओ रमाकांत पांडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वॉशरूम में गिर पड़े। परिवार उन्हें नोबेल अस्पताल और फिर एम्स ले गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। वो वार्ड 17 टीलाखेड़ी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और एसआईआर में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। रात में 8 साढ़े 8 बजे उनको क्या बीएलओ में काम पे लगाया हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 5-6 दिन से सोए भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उनकी मीटिंग चल रही थी एसडीएम साहब के साथ और कई लोगों के साथ भी। मीटिंग में उनको टारगेट दिया गया। मीटिंग से वो उठे और उठने के बाद वो थोड़ा टहले और एकदम से गिर गए किचन में और फिर उनको वही अटैक आ गया। उसी समय उनके शरीर में बिल्कुल वो नहीं था। हम कई जगह हम गए भी, लेकिन वो सब हर जगह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान 10 दिन में 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और अन्य गंभीर बीमारियों के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। कर्मचारी संघ की मांग है कि इन्हें मुआवजा मिले। इस कार्य में करते करते किन्हीं कारणों से या उनके दबाव के कारण जो इन लोगों की मृत्यु हो रही है, इन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत ही 10 अप्रैल 2019 को जो आदेश हुआ था उसके तहत 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएं और जो घायल हुए हैं या जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको सरकारी स्तर पर इलाज दिया जाए। इसको लेकर हमने जो पत्र लिखा है उस पर शीघ्र कार्रवाई हो, इसके आदेश हो ताकि पीड़ित परिवारों को लाभ मिले। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख वोटर हैं, जिनके लिए 65,014 बीएलओ मैदान में हैं। इन पर 230 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। एसआईआर को लेकर एक तथ्य यह है कि यह महीने भर का अभियान है और एक बीएलओ को औसतन 8 से 9 परिवारों से मिलना होता है, जो उनके काम के दायरे में ही आता है। लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है
कि कई बूथ लेवल अफसरों की मौत हो चुकी है और उनके परिजनों का कहना है कि लगातार आने वाले फ़ोन कॉल, सर्वर हैंग होने जैसी समस्याएं और टारगेट पूरा करने का दबाव उन्हें मानसिक अवसाद में ला रहा है। ऐसे में ड्यूटी का तथ्य अलग है और मौत की मानवीय संवेदनाएं अलग, और इन दोनों को संवेदनशीलता के साथ देखे जाने की ज़रूरत है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।